इसके बाद चेक करते हैं इंटर वीलन का प्रोसेस। आपका कोई डाउट था? एक बताइए। हम्म। वो तो प्राइवेट की रेंज है ना आपकी। हाँ, ये आपके प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज है जो कि क्लासेस के अकॉर्डिंग है। ये आपका फिक्स रहेगा। हाँ, प्राइवेट का मतलब कि ये आईपी एड्रेसेस आप अपने लोकल नेटवर्क पर यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा कोई और आईपी एड्रेस आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है। कि जैसे क्लास ए के अंदर था हमारे पास यहाँ पे 10.0.0.0, ठीक है, /8। यानी कि इसकी पूरी रेंज क्या हुई, 10.0.0.0 से लेकर 10.255, 255 और 255 तक रहेगी। राइट। ये रेंज थी हमारे पास। तो ये रेंज क्या है, फिक्स है क्लास ए के लिए। ठीक है। और सेम एज इट इज़ क्लास बी की बात करेंगे तो क्लास बी के अंदर है हमारे पास 172.16.0.0 से लेकर कहाँ तक, ये जाएगा आपका 172.31.255 तक। /12 है क्लास बी का। क्लास बी के अंदर स्लैश वैल्यू प्राइवेट के लिए क्या होती है, /12 होती है ना। तो /12 के हिसाब से तो लास्ट वैल्यू यही बनेगी मेरी 31। ठीक है। और क्लास सी के अंदर होती है /16, किसके लिए, प्राइवेट के लिए होती है। तो 192.168.0.0/16 हो जाएगा। ठीक है। ये रेंज आपकी यूज़ होती है प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग के लिए। ठीक है। और कोई डाउट? डन। तो अभी हम देख रहे हैं इंटर वीलन प्रोसेस। तो अभी मैं क्या करवाना चाह रहा था कि सर हमने वीलन 2, वीलन 10 हर जगह के ऊपर स्विच के साथ जब कनेक्टिविटी किया था तो यहाँ पे हमने सेम आईपी एड्रेसेस का यूज़ किया था। ठीक है। सेम का मतलब वीलन 2 के अंदर हमने यूज़ किया था 192.168.1.1, यहाँ पे 192.168.1.2, 1.3, 1.4, यानी कि सभी के अंदर हमने एक ही नेटवर्क का यूज़ किया था 192.168.1.0/24 का। ठीक है। अब इंटरवीलेंट प्रोसेस क्या बोलता है, वो एक तरीके का राउटिंग प्रोसेस है। तो राउटिंग प्रोसेस में हम सेम नेटवर्क तो नहीं ले सकते हैं, नेटवर्क तो डिफरेंट आएगा क्योंकि राउटर का यूज़ कर रहे हैं। और राउटर की प्रॉपर्टी है कि वो डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन करवाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे विलन टू है, विलन टू के अंदर तो हम सेम वही चीज़ें रहने देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 192.168.1.1 आईपी एड्रेस है, 1.2 है। ठीक है। यहाँ पे जो स्विच टू के साथ विलन टू कनेक्टेड है, इसके अंदर आईपी एड्रेस हमारे पास है 192.168.1.5 और 1.6। ठीक है। वीलन 10 पे मैं आईपी एड्रेस को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे चेंज करके मैं लिख देता हूँ लाइक 10.3 कर देता हूँ। वीलन 10 है तो मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस हो गया मेरे पास 192.168.10.3। यहाँ पे हम कर देंगे 10.4 और यहाँ हम कर देंगे नेक्स्ट 10.7 और 10.8। ठीक है, मतलब नेटवर्क चेंज हो गए। ठीक है सर। अब क्या करना है, हमको एक राउटर लेना है यहाँ पे, और वो राउटर की हम कनेक्टिविटी करेंगे विद द स्विच। किसी भी स्विच के साथ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है। अब वो क्या करवाएगा, अभी जो कम्युनिकेशन हमने देखा था कि विलन टू सिर्फ विलन टू से कर रहा था, 10 सिर्फ 10 से कर रहा था, लेकिन अभी हम कम्युनिकेशन देखेंगे कि किस तरीके से मल्टीपल विलन आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो उसके लिए होता है ये प्रोसेस आपका इंटर विलन का, या इसको बोला जाता है ROAS। ठीक है। राउटर ऑन ए स्टिक। तो राउटर ऑन ए स्टिक क्यों, क्योंकि सर हमारे पास टोपोलॉजी ऐसी बनती है कि एक राउटर आपका एक ही केबल से कनेक्ट है स्विच के साथ, और ये मल्टीपल नेटवर्क्स के ऊपर कम्युनिकेशन करवाएगा। तो इज़ दैट पॉसिबल कि अब जैसे मैंने यहाँ पे 192.168.1.0 और 10.0 का दो नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि F0/0 इंटरफेस के ऊपर मैं दो आईपी एड्रेस को एग्जीक्यूट करवा सकूँ? क्या राउटर के एक फिजिकल इंटरफेस पे दो आईपी एड्रेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं? ओके। राउटर पर आते हैं।
अनेबल करते हैं और इंटरफेस F0/0 पे आते हैं। हमने बोला कि सर आईपी एड्रेस देना, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएंगे पहले और उसके बाद आएंगे इंटरफेस F0/0 पर। अब बोला सर आईपी एड्रेस हम दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला आईपी एड्रेस अगर मैं देता हूँ तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 192.168.1.100 दे दिया है यहाँ पे। कोई भी अलग आईपी एड्रेस देना है 1.0 नेटवर्क का तो मैंने आईपी एड्रेस दे दिया, 255.255.255.0 कर दिया, ठीक है। इसको मैं नो शट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसा कि आपने बोला कि सर एक और आईपी एड्रेस हम दे सकते हैं, तो आपका कहने का मतलब कि सर अगर मैं यहाँ पे एक और आईपी एड्रेस देना चाहूँगा तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10.100 कर दिया, ठीक है, इसी इंटरफेस के ऊपर दोबारा यही कमांड लगा रहा हूँ। तो अब क्या होगा, दो आईपी एड्रेस दिखने चाहिए आपको, बट नहीं दिखेंगे। आप चेक करेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ तो आपको मिलेगा कि F0/0 पे एक ही आईपी एड्रेस है आपके पास, दूसरा नहीं हो सकता। तो फिजिकल इंटरफेस पे एक ही आईपी एड्रेस आ सकता है, दूसरा कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आके सेम इंटरफेस पर आते हैं। इंटरफेस है हमारे पास F0/0 और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस हमने दिया था, हर एक आईपी एड्रेस को हम यहाँ पे सिंपल रिमूव कर देंगे। यहाँ पे अभी कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है। अब क्या करेंगे, भाई मेरे को तो मल्टीपल आईपी एड्रेस चाहिए, क्योंकि इस बात को समझो कि अगर मेरे पास अभी सिर्फ जो वीलन है वो टोटल 2 वीलन है, अगर मेरे पास ऐसे ही 20 वीलन होते तो उसके हिसाब से तो मेरे को यहाँ पे केबल भी 20 कनेक्ट करनी पड़ती भाई स्विच के साथ, कि हर विलेन की अलग केबल। लेकिन वो मैं नहीं करना चाह रहा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा एक्सपेंस बढ़ता है, मेरा केबलिंग स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, राइट। और सबसे बड़ी बात, स्विच के इंटरफेस ऑक्यूपाई हो जाते हैं ज़्यादा। तो इंटर विलेन के अंदर बोला गया कि आप एक काम कीजिए, F0/0 के पार्ट बना दीजिए मल्टीपल, ठीक है, यानी कि F0/0 जो आपका फिजिकल इंटरफेस है उसको आप मल्टीपल लॉजिकल इंटरफेस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या करेंगे उसके लिए, अब हम इंटरफेस F0/0 पे हैं, कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है। एग्जिट कर देंगे हम यहाँ से, एक बार कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएंगे और फिर से मैं यहाँ पे कमांड लगाता हूँ इंटरफेस F0/0। इस बार देखो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट। डॉट का मतलब मैं इसका बना रहा हूँ F0/0 का एक सब इंटरफेस, ठीक है। सब इंटरफेस क्या होगा, इसी का एक पार्ट होगा, राइट। तो नंबर आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, डॉट के बाद का नंबर आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको परफेक्टली सारी चीज़ें रखनी है तो आप नंबर उसी हिसाब से देंगे जिस हिसाब से आप उसको कनेक्शन दे रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं पहला कनेक्शन दे रहा हूँ विलन 2 को, तो मैं यहाँ पे नंबर दे दूंगा 2, कि भाई ये मेरा विलन 2 का है, इसलिए, ठीक है, ताकि देखते ही मुझे समझ में आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसा अगर मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी नंबर देता हूँ तो मुझे समझ नहीं आएगा फर्स्ट टाइम पे कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये रहता है कि आप यहाँ पे विलेन का नंबर डाल दो कि मैं ये बना रहा हूँ यहाँ पे, डन। अब एक इंटरफेस हमारा बन गया F0/0.2। अब इस पर एक आईपी एड्रेस देंगे और सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा सब इंटरफेस लिखा हुआ, ठीक है। आईपी एड्रेस यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस देता हूँ 192.168.1.255.255.255.0 और एंटर कर देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड, ये क्या कह रहा है, कॉन्फ़िगरेशन आईपी राउटिंग ऑन लेंस सब इंटरफेस इज ओनली अलाउड इफ दैट सब इंटरफेस इज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड एज ए पार्ट, ठीक है। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है, अब देखो जनरली तो हम ऐसा ही करते हैं कि इंटरफेस सेलेक्ट किया और आईपी एड्रेस दे दिया, बट ऐसी कंडीशन पे आप यहाँ पे आईपी एड्रेस पहले नहीं दे सकते हो। अगर आप दोगे तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, वो आपको एरर दे रहा है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सर यहाँ पे हम इंटर वीलन कर रहे हैं, इंटर वीलन का मतलब क्या होगा कि वो मल्टीपल वीलन का ट्रैफिक एक इंटरफेस के ऊपर आएगा जो कि हमारा फिजिकल इंटरफेस है F0/0। वीलन 2 वीलन 10 वीलन 20 जितना भी आपने बना रखा है सबका ट्रैफिक कौन हैंडल करेगा, F0/0 हैंडल करेगा राउटर का, राइट। तो F0/0.2 जो मैंने सब इंटरफेस बनाया है उसको भी तो बताना पड़ेगा कि भाई आप कौन से विलेन में काम करोगे, तभी तो वो समझ पाएगा राउटर। तो उसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनकैप्सुलेशन करना पड़ेगा .1q का, जो मैंने को कल आपको बताया था ट्रंक इंटरफेस होता है आपका, .1q बनाते हैं उसको हम, 802.1q बोलते हैं उसको हम, ठीक है। देखो जैसे लिखा भी है 802.1q आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अनकैप्सुलेशन करेंगे .1q किस में करना है, आगे यहाँ पे आएगा स्पेसिफाइड वीलैन नंबर, .1q 2 कर दूंगा मैं यहाँ पे। जैसे ही मैं 2 करूंगा इसका मतलब क्या होगा कि F0/0
देखो ऊपर तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बट यहाँ पे जो आपके वीलेन चल रहे हैं उसके हिसाब से नंबर आएगा। ठीक है, हालांकि ऊपर भी मैंने वीलेन का ही नंबर लिया है जस्ट टू स्पेसिफाई कि ये चीज़ें ऐसी काम कर रही है। तो अनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू टू, ये टू रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वीलेन को यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि F0/0 डॉट टू इंटरफेस जो है वो वीलेन टू का पार्ट हमने बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके आईपी एड्रेस लिखूंगा तो देखोगे आपको कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब एज इट इज़ मैं एक और इंटरफेस बनाता हूँ, इंटरफेस F0/0 डॉट 10 कर देता हूँ कि भाई ये विलन 10 में डाल रहा हूँ मैं। अब क्या करेंगे, अनकैप्सुलेशन करेंगे, डॉट वन क्यू 10 में हो जाएगा, और एक आईपी एड्रेस यहाँ पे दे देंगे लाइक 10.100 हमने दे दिया एक आईपी एड्रेस। ठीक है, आप कुछ भी दे दो, 10 डॉट मान लो 95 दे दिया हमने, कुछ भी। ठीक है, चलो, तो ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया। अब अगर आप आके चेक करते हो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपको मिलेगा कि 0/0 पे कोई आईपी एड्रेस नहीं है, अनअसाइंड है, लेकिन वो अप है। उसके बाद 0.0.2 और .10 के ऊपर, एक के ऊपर ये आईपी एड्रेस है और एक ये आईपी एड्रेस है, दैट इज सब इंटरफेसेस। अब ऐसे कितने भी आप सब इंटरफेसेस बना सकते हो। ठीक है, बहुत एक बड़ा नंबर हमारे पास अवेलेबल है। अगर 200 विलेन भी है तो आप 200 सब इंटरफेस बनाइए। ठीक है, ट्रैफिक तो फिर भी वही रहने वाला है आपका। ठीक है, चलो, अब क्या करेंगे, भाई हमने इतना काम तो कर दिया। तो अब हमें पता है कि जब भी आपका जो लोकल डिवाइसेस हैं, जो आपके क्लाइंट डिवाइसेस हैं, वो जब भी कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ राउटर, तो राउटर का आईपी एड्रेस ऑलवेज बी द गेटवे आईपी एड्रेस ऑफ द डिवाइस। हमने राउटिंग के अंदर भी पढ़ा था कि राउटर का जो आईपी एड्रेस होगा वो सिस्टम के गेटवे में आएगा, राइट। तो अब वीलैन 2 पे जो मैंने आईपी एड्रेस लिया है 1.100 राउटर पे, तो हर एक सिस्टम के गेटवे में भी तो डालना पड़ेगा, उसको क्या अपना गेटवे तो पता चलेगा कि भाई यहाँ पे क्या है, 1.100 एक आईपी एड्रेस है। तो 1.100 इससे मतलब क्या होगा कि भाई जब आपका वीलन 2 का कोई भी पीसी वीलन 3 से कम्युनिकेट या वीलन 10 से कम्युनिकेशन करना चाहेगा, तो सबसे पहला ट्रैफिक तो राउटर के पास जाएगा। ठीक है, और राउटर क्या करेगा, उसको देख लेगा क्योंकि लगा है वीलन का टैग लगा होगा कि भाई ये वीलन 2 से आया है, तो वीलन 2 का गेटवे 1.100, तो 1.100 पे एक्सेप्ट करेगा और देखेगा डेस्टिनेशन वीलन क्या है, 10 है, तो उसके पास वीलन 10 भी है। उसको क्या करेगा, इंटरनली वो दूसरे इंटरफेस के ऊपर ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगा, जो हमारा F0/0.10 था उसके ऊपर फॉरवर्ड करेगा, तो आगे वीलन 10 के पास वो ट्रैफिक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब सब सिस्टम के अंदर हम ऐसा ही करेंगे। वीलन 2 जो है उसके अंदर जो भी हमने गेटवे आईपी एड्रेस लिया है 192.168 सेट कर देंगे हर जगह पे 1.100 वीलन 2 पे, चाहे वो आपके कितने भी स्विचेस के साथ कनेक्ट हो। 1.100, यहाँ भी आपका 1.100, डन। और यहाँ पे हमने दिया था 10.95, तो 192.168.10 विलन 10 का है, आईपी एड्रेस था 95 हमारा राउटर पे, 192.168.10.95, और सेम एज इट इज़ यहाँ भी कर देंगे। हालांकि देखो ये सारा काम अभी मैं मैनुअल कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद का टॉपिक मैं तभी करवाऊंगा जब आप प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे, मैं आपको टास्क दूंगा आज करने के लिए। ठीक है, वो टास्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, और बहुत इजी टास्क दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा दे दूंगा कि सर जो करवाया ही नहीं आप वो दे रहे हो। डन। ठीक है, तो हमने सारा गेटवे वगैरह सब सेट कर दिया, तो क्या अब ये कम्युनिकेट करेंगे, क्या अब कम्युनिकेशन होगा। ओके, अब भी हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा अगर मैं यहाँ पे आके कम्युनिकेट करता हूँ विद 10.3 आईपी एड्रेस। ये विलन 10 का है, ये विलन 2 का है ना। तो विलन 2 से विलन 3 पे मैं पिंग करता हूँ 10.3 आईपी एड्रेस पे, तो आपको मिलेगा रिक्वेस्ट टाइम आउट या होस्ट अनरीचेबल। हालांकि इतनी देर में तो कम्युनिकेट हो जाना चाहिए था, बट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ बताइए कि हमने ये जो इंटरफेस था हमारा, इसको तो अलाउ कर दिया था कि ये सारे इंटरफेस लेके जाए, सारे वीलैन का ट्रैफिक लेके जाएगा, इसको हमने ट्रंक बनाया था।
ट्रंक बनाया था तो मतलब ये इंटरफेस आपका VLAN 1, VLAN 2, VLAN 10 सभी का ट्रैफिक लेके जा सकता है, राइट। तो जो कि स्विच से स्विच कनेक्टेड था। बट अगर हम बात करें तो ये जो कनेक्शन है, यानी कि F0/4 जो आपका स्विच का इंटरफेस है, क्या इसको हमने ट्रंक बनाया? इसको तो हमने कुछ भी नहीं बताया, ये तो बाय डिफॉल्ट जिस भी वीलन का है सिर्फ उसी वीलन का ट्रैफिक लेके जाएगा। इसको मतलब ही नहीं है किसी दूसरे वीलन से। अगर इसको मतलब लेके आना है इसको किसी दूसरे वीलन का भी ट्रैफिक, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी ट्रंक बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको कल बताया भी था कि स्विच से आउट अगर कोई भी ट्रैफिक कर रहा है आपका, जिसमें डेस्टिनेशन हमारा कोई डिफरेंट विलेन है, तो वो इंटरफेस आपका क्या होना चाहिए, ट्रंक पे होना चाहिए हमेशा। ठीक है। तो F0/4 को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रंक बनाना पड़ेगा। तो सिंपल हम स्विच के अंदर आएंगे, अनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, और क्या कमांड थी हमारे पास, इंटरफेस F0/4, क्या कर देंगे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देंगे। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये शॉर्टकट मैंने यूज़ कर लिया है। बाकी अगर आप और भी शॉर्ट यूज़ करना चाहते हो तो लिखिएगा SW स्पेस MO स्पेस TR। ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट अगर आपको बनना है तो ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया डन। ठीक है। अब जो सिस्टम मेरा कम्युनिकेट नहीं कर रहा था VLAN 10 के पीसी से, अब देखिएगा कि पहला रिक्वेस्ट टाइम आउट वगैरह आएगा, ARP वगैरह होगा, उसके बाद आपको देखो कम्युनिकेशन मिल रहा है, वहाँ से रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। तो चाहे आप 10.3 से कीजिए, 10.7 से कीजिए, तो भी आपको मिलेगा, यानी कि अब ये डिफरेंट VLAN पे आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये देखो हमने डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर भी कम्युनिकेशन कर लिया, बट कोई भी राउटिंग यूज़ नहीं किया। स्टैटिक राउटिंग, RIP, OSP, VHGRP ऐसा कुछ हमने यूज़ किया ही नहीं है। तो ये होता है आपका इंटर वीलन प्रोसेस, या इंटर वीलन राउटिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, कि विदाउट यूसेज ऑफ एनी राउटिंग प्रोटोकॉल हमने यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कर लिया है। ठीक है। सो ये जो आपका टॉपिक था इंटर वीलन का था। अब इसमें कोई डाउट है, या जो ऑनलाइन अवेलेबल है उनका कोई क्वेश्चन है इस चीज़ के अंदर? कोई दिक्कत नहीं, या मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ आपके लिए कि करना क्या है आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है, बड़ा कर देते हैं इसको। सो वन, टास्क वन हमारा है all the PCs get IP address from DHCP। ठीक है, या all the VLAN PCs आप बोल सकते हैं, all the VLAN PC get IP address from DHCP। टास्क टू हमारा था कि on server connected with switch 2 take backup of operating system of router। सेकंड टास्क, टास्क थ्री, enable telnet और SSH for remote access of router from any PC। ठीक है, ये तीन टास्क हैं आपके पास, ये कंप्लीट करना है। ठीक है, सो ये टास्क तो आप कर लेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे
जो मॉडिफिकेशन है वो ये है कि अवॉइड करना कि चैट जीपीटी का यूज़ ना करो आप लोग। कॉन्सेप्ट को समझ के फिर करोगे। नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टास्क को मैं आपको बता दूंगा कि अगर जितना भी आपने किया होगा कहीं पे आप रुक रहे हो, कोई कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वह किस वजह से आ रही है, आपको करना क्या था, आप कर क्या रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, इसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। क्लियर? सो ये टास्क हम क्या करते हैं,